तो भाइयों मैं जानता हूं कि अब तक तुम लोगों ने जो है काफी ज्यादा ब्रेकडाउन तो ऑलरेडी देख ही होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के ट्रेलर के, तो मेरी वीडियो देखने के लिए क्यों आए हो। तो मैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली कोई ब्रेकडाउन नहीं करने वाला हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं लोगों के और मैं काफी ज्यादा लेट भी हो गया हूं। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर को एक्सप्लेन करने की कोशिश जरूर करूंगा कि इसके ट्रेलर को देख के मुझे क्या लगता है, इसकी स्टोरी किस तरफ जा सकती है और हमें इस मूवी में क्या देखने को मिल सकता है। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के ट्रेलर को एक्सप्लेन। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इस ट्रेलर के ओवरऑल लुक की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि इस ट्रेलर के अंदर जितनी चीजें दिखाई गई हैं वो बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग थी। मतलब हमें ट्रेलर को देख के लग रहा है कि भाई डॉक्टर स्ट्रेंज के दो वर्जन नजर आ रहे हैं, वांडा नजर आ रही है, शोमोगरात नजर आ गया। लेकिन सच कहूं तो इस ट्रेलर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है। जो आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल भी वैसा नहीं होने वाला है। अब सबसे पहले मैं यहाँ सबसे पहली चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि इस ट्रेलर के अंदर चल रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और सारे के सारे काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज वही डॉक्टर स्ट्रेंज जिनको हम देखते हुए आए हैं अब तक सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात कंफ्लिक्ट कर रही है, वो ये है कि इनका अपीयरेंस। अब मैं इस बात को जानता हूं कि यार देखो कॉमिक बुक मूवी है तो कॉस्ट्यूम के अपीयरेंस तो चेंज होते ही रहते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने बहुत ज्यादा गौर करी वो ये है कि इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो है आयो फागोमोटो अभी भी मौजूद है, जो कि नहीं होनी चाहिए उस तुरंत हो। लेकिन उनका पहनने का तरीका भी चेंज हो चुका है। जब वो पहले अपने नेकलेस की तरह उसको पहनते थे, अब उसको वो यहाँ पे अपने क्लॉक को जोड़ने के लिए, उसको मिलाने के लिए पहन रहे हैं, जो कि मुझे काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और मुझे इस बात से ये शक हो रहा है कि यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाए जा रहे हैं ये वो डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है जो कि हमारी रियलिटी के हैं, बल्कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी एक अलग ही वेरिएंट है। इसके अलावा अगर हम इस पूरे ट्रेलर की ओपनिंग की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉन्ग एक वही वार्निंग दे रहा होता है जो कि उसने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर दी थी, जब डॉक्टर स्ट्रेंज वो खतरनाक किस्म का स्पेल कास्ट कर ही रहे होते हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और जो हमें बात सुनाई दे रही होती है पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर नारेट करते हुए, वो किसी और की नहीं बल्कि मोर्डो की आवाज होती है। अब अगर आपको मोर्डो के बारे में थोड़ा नहीं याद तो मैं याद दिलाता चलूं कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर वो डॉक्टर स्ट्रेंज का साथी था, वही था जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को जो है रिक्रूट करा था मैजिक सिखाने के लिए। लेकिन इन दी एंड वो डॉक्टर स्ट्रेंज के खिलाफ हो जाता है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके इस दुनिया को बचाया था। और मोर्डो को ऐसा फील हुआ कि हम सब जो है मैजिक को सिर्फ अपने मफाद, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। ये एक पावर है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें इसको इस तरह से वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वो इस मिशन पे निकल जाता है कि जो कोई भी मैजिशियन दुनिया के अंदर मौजूद है वो उनसे उनका मैजिक वापसी छीन लेगा जो भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह मोर्डो को हमने देखा कि इस ट्रेलर के अंदर एक नए लुक के साथ, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये भी एक अलग वेरिएंट है, ये वो मोर्डो नहीं है जिसको हम जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मोर्डो वही है जिसको हम जानते हैं, क्योंकि हमने एक शॉर्ट के अंदर देखा कि किस तरीके से वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अपनी स्टाफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल के साथ जो है अटैक कर रहा होता है। और वो साथ में ये भी बता रहा होता है कि किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा खतरा है वो कुछ और नहीं बल्कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज है। और उसी के बाद हमें यहाँ पे इविल स्ट्रेंज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अब अगर मैं इविल स्ट्रेंज की यहाँ पे बात करूं तो मैं सच कहूंगा कि जिस तरह का मैंने इसका लुक सोचा हुआ था अपने दिमाग के अंदर के व्हाट इफ से इसको यहाँ पे कन्वर्ट करके अगर दिखाया जाएगा तो इस तरीके से होगा, वो उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं था। मतलब हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि वो एक इविल स्ट्रेंज लग रहा है, लेकिन उतना ज्यादा इविल नहीं जितना वो व्हाट इफ वाला था। उसका जो अपीयरेंस था, क्लॉक ऑफ लेविटेशन का स्टाइल था, ये कॉलर मतलब ये ऐसे खड़े करके, तो वो फुल इविल वाली फॉर्म आ रही थी। अब मैं तो सही हो जाऊँ यार, मैं क्यों इविल हो गया। खैर, तो वो चीज मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिली। लेकिन मैं ये कहूंगा कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के थोड़ा सा हाइप तो बढ़ ही गया है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और बात तुम्हें बताता चलूं, क्योंकि अगर हमें याद है तो हमने व्हाट इफ के अंदर देखा था कि इविल डॉक्टर स्ट्रेंज वो अच्छाई के रास्ते पे चलना शुरू हो चुका है। वॉचर ने उसको एक रियलिटी के ऊपर नजर रखने के लिए दिया हुआ है। तो आखिरकार वो यहाँ पे गलत काम करते हुए नजर क्यों आ रहा है हमें? और उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है, जिस तरह उसने बोला कि थिंग्स हैव गॉटन आउट ऑफ द हैंड, कि वो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर चुका है या फिर कोई गड़बड़ करने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी जो डॉक्टर स्ट्रेंज का वेरिएंट है ये भी वो वेरिएंट नहीं है जिसको हमने व्हाट इफ के स्टोरी के अंदर देखा था। इसके अलावा जो और बहुत अच्छी चीज थी इस ट्रेलर के अंदर जिसको मैंने नोटिस करा वो वांडा का अपीयरेंस था। हमने देखा कि किस तरह से वांडा अभी भी अपनी उसी बगीचे के अंदर रह रही है जो कि पहले एक जंगल हुआ करता था, लेकिन उसके पास तो केओस मैजिक है ना, चुटकी बजा के फूल उगा देगी, मसला ही क्या है। तो खैर, हम देखते हैं कि डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज उसके पास आते हैं मल्टीवर्स के बारे में पूछने के लिए। अब मुझे ये बात फिर समझ में नहीं आ रही कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि सॉर्सरर सुप्रीम रह सके हैं, जो कि मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स माने जाते हैं, वो वांडा जैसी शख्स के पास क्यों आके उससे मल्टीवर्स के बारे में पूछ रहे हैं? उसको तो क्या पता। और हम साथ में ये भी देख रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज को इस बारे में पता है कि वेस्ट व्यू के अंदर क्या हुआ था, लेकिन उनको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जो कांड कर आ रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अब वो कांड क्या है वो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसके अलावा हमने यहाँ पे देखा वांडा के एक अलग कॉस्ट्यूम को, जो कि हमें वो उस कॉस्ट्यूम से बहुत ज्यादा अलग नजर आया जो कि हमने वांडा विजन के आखिरी एपिसोड के अंदर देखा था। तो यहाँ से मेरी थ्योरी इस तरह से बन रही है कि ये जो हम वांडा देख रहे हैं ट्रेलर के अंदर, ये वो वांडा नहीं है जो कि हमारी वांडा है, मतलब वेरिएंट वांडा हो सकती है। और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज एक दूसरी रियलिटी के वांडा के पास इसीलिए गए हैं ताकि वो अपनी रियलिटी वाली वांडा को रोक सकें।
क्योंकि आप माने ना माने इस बात को, लेकिन सुनने में ऐसे ही रूमर्स आ रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वांडा ही इस मूवी की मेन विलन होने वाली है। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे अमेरिका चावेज के ऊपर। तो अमेरिकन चावेज का कैरेक्टर हमने पूरे के पूरे ट्रेलर के अंदर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड के अंदर देखा, उसको हाईलाइट होते हुए नहीं देखा। लेकिन मैं कॉमिक बुक से आपको बताता चलूं कि दरअसल ये एक ऐसी बीइंग होती है जिसके पास जो है टेलीपोर्टेशन की पावर होती है, जो कि जबरदस्त किस्म के पोर्टल्स खोल सकती है। लेकिन ये पोर्टल कोई ऐसे नहीं है जिस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बल्कि ये पोर्टल जो होते हैं वो एक यूनिवर्स, एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी या दूसरी यूनिवर्स में जाने के लिए होते हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो ट्रेलर के अंदर में एक ऐसा शॉट नजर आया था जहां पे स्टार शेप का एक ब्लास्ट हो रहा होता है। तो दरअसल ये स्टार शेप जो है वो दरअसल इसके पोर्टल को ही रेफर कर रहा है, क्योंकि अमेरिका चावेज के जो पोर्टल्स खुलते हैं वो सर्कल फॉर्म में नहीं खुलते हैं, बल्कि वो स्टार फॉर्म के अंदर खुलते हैं, जिस तरह हम कॉमिक्स में देखते आए हैं। तो यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका चावेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस मूवी के अंदर, ताकि वो एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी के अंदर आसानी से आ जा सकें। अब इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे एक मॉन्स्टर का सीन आता है, जिसको बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये शोमो गोराथ हो सकता है, और बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि ये गारगेटोस है, क्योंकि बेसिकली लेगो जो टॉयज लीक हुए हैं उसके अंदर इसका नाम गारगेटोस लिखा हुआ था। और गारगेटोस दरअसल एक जो है नेमोर का विलन है, जो कि समंदर के अंदर रहता है और वो यहाँ पे अटैक करने के लिए आया है। तो हो सकता है कि मे बी इसके जरिए नेमोर को जो है यहाँ पे आगे एस्टेब्लिश करने की फ्यूचर में एक ईस्टर एग दिया गया हो। लेकिन मैं अभी भी इस बात को सोचता हूँ कि ये मॉन्स्टर शोमो गोराथ ही है। हाँ, इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन शोमो गोराथ की यही तो पावर्स हैं कि वो अपने साइज को ऑल्टर कर सकता है अपने हिसाब से, और वो जितना चाहे बड़ा हो सकता है। और मुझे शोमो गोराथ ये इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि इसका हमने बार बार रेफरेंस व्हाट इफ के अंदर भी देखा। ये वही क्रिएचर है जिसको इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी बात से मुझे याद आया कि हमने इस ट्रेलर शॉट के अंदर भी देखा था कि एक डॉक्टर स्ट्रेंज होते हैं वो उसी तरह अपने अंदर से इसी टाइप के टेंटिकल्स को निकाल रहे होते हैं लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। तो अगर आप ये बात मानते हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसको हमने पूरे ट्रेलर में समझा है कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, तो उनके पास तो ऐसे कोई पावर्स मौजूद ही नहीं है कि वो अपने अंदर से ऐसे टेंटिकल्स निकाल सकें। तो हो सकता है कि इतने टाइम से जो ट्रेलर के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे हैं वो हमारी रियलिटी का डॉक्टर स्ट्रेंज है ही नहीं, बल्कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज वही डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि उस दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज से स्प्लिट हो चुका है। जिस तरह एंशिएंट वन ने व्हाट इफ के एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वर्जन एक साथ बना दिए थे, तो शायद यही सेम स्टोरी जो है इसके अंदर भी हमें नजर आएगी। तो अब आपका अगला सवाल होगा कि अगर ये दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज हमारी रियलिटी के नहीं है तो ये किस रियलिटी के हैं भाई? तो फिर मेरे पास इसका सबसे आसान जवाब ये है कि ये उस रियलिटी के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं जिस रियलिटी की अमेरिकन चावेज है। और अमेरिकन चावेज जब इसको पता चलेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये हाल हो रहा है, उसकी वजह से पूरी की पूरी दुनिया रियलिटी ब्रेकडाउन हो रही है, जो कि हमने ट्रेलर के पहले शॉट के अंदर देखी थी, तो वो हमारी मेन यूनिवर्स यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आके उनको बताएगी कि इस तरह से आपका एक वर्जन हमारी रियलिटी के अंदर कहर मचा रहा है और आपको उसको रोकना होगा। और तब हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज जाके अमेरिकन चावेज की मदद करेंगे और वो पूरे के पूरे मल्टीवर्स के राउंड के ऊपर निकलेंगे। तो मुझे जो पूरा का पूरा ट्रेलर देख के समझ में आ रही है थ्योरीज वो कुछ इस तरह की होने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मोडो का आके जो कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से बदला लेना चाहता है, तो वो भी इसी के अंदर मिलाया जाएगा, क्योंकि अब मोडो की बात और ज्यादा प्रूव हो रही है अच्छे तरीके से। जैसा कि उसने कहा कि इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज है, यानी कि जिस तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज उस व्हाट इफ के एपिसोड में इविल हुए थे, हो सकता है कि इस तरह की और भी अलग अलग यूनिवर्सेस हो जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज इसी तरीके से इविल हो चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज आगे जाके कहीं ना कहीं हर यूनिवर्स में इविल बनेंगे ही, और इसलिए मोडो जो उनके मारने के मिशन पे निकला हुआ है। इसी तरह अगर हम वांडा की बात करें तो मुझे वांडा का कुछ ऐसा लगता है कि वांडा को जो है शोमो गोराथ ये इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अपने वश में करने की कोशिश करेगा, ये बताते हुए कि इस तरह की और भी रियलिटीज मौजूद है जहां पे तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं और तुम अपने बच्चों को हासिल कर सकती हो अगर तुम हमारे साथ हो जाओ। तो तब जो है वांडा अपने बच्चों के खातिर उनका साथ देना शुरू कर देगी और इस तरह से वो एक विलनस साइड पे चले जाएगी। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा, आखिर में वांडा जो है वही इन सारे के सारे विलन को हराने में मदद करेगी और डॉक्टर स्ट्रेंज और वो लोग मिलके सारी की सारी फाइट जीतेंगे। तो भाई मुझे तो ये पूरा का पूरा ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसको बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के जो अलग अलग रूप दिखाए हैं, मैं ये कहूंगा कि इसमें से कोई भी जो है मुझे अपना वाला डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। इस मेन ट्रेलर के अंदर हम जिस डॉक्टर स्ट्रेंज को देख रहे हैं जो कि यहाँ पे क्रिस्टीन फाल्मर की शादी के अंदर भी खड़े हुए हैं, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर स्ट्रेंज हमारे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज लगे और वो जो कि क्रिस्टीन फाल्मर की शादी के अंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टीन जो है वो किसी और से शादी कर रही है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 5 साल के लिए गायब हो चुके थे तो उनके मुंह पे थोड़ी बहुत वो उदासी नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा जो मेन हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को ट्रेलर में देखा काम करते हुए, मुझे नहीं लग रहा कि वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टेंटिकल्स निकाले, उनका आयोफागो मोटो पहनने का स्टाइल वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको इस ट्रेलर को देख के क्या समझ में आया है, आपके हिसाब से मूवी किस डायरेक्शन में जा सकती है, और अगर आपको कोई भी मेरी थ्योरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस तरह का ऑसम कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखो यार, मार्वल वाले जो है सांस लेने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, कभी मूवी कभी ट्रेलर एक के बाद एक रिलीज किए जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे चैनल के ऊपर कॉमिक्स थोड़े से डिले हो रहे हैं क्योंकि मैं इन वीडियोस बनाने में बिजी हो जाता हूं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कल जो है आपको एक कॉमिक बुक की वीडियो मिल ही जाएगी। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।